आंखों से आता नहीं, ज्ञान है, समझ है, नहीं करना चाहिए तो भी गलत कर रहा है। वो कौन है? वो है धृतराष्ट्र। ज्ञान है, समझ है, लेकिन ताकत नहीं। क्यों ताकत नहीं? क्योंकि योग में हमने आंखें खोल करके नहीं बैठे थे। इसीलिए आज कई चाहते नहीं संस्कार के वश हो जाए, चाहते नहीं पूरा करें, तो भी कंट्रोल नहीं है। क्यों कंट्रोल नहीं? क्योंकि योग की ताकत। कई तो दृष्टि लेते हैं लेकिन कमजोर बन जाते हैं, कोई संस्कार के वश हो जाते हैं। वो है पांडु। और तीसरा दासी पुत्र, अर्थात दृष्टि लेते ज्ञान योग ठीक है लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो है दासी पुत्र। इसलिए योग में हमें आंखें खोल करके बैठना है, तब आत्मिक स्थिति बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे। इसलिए योग में आंखें बंद नहीं करना है। और रोज हमारा अमृत वेला का योग लगभग रोज टोटल दिनचर्या का योग हमारा 3-4 घंटा चाहिए। 2-3 घंटा तो जरूर करना है। लेकिन कई तो बाबा तो कभी रिजल्ट बताते हैं, कई बच्चे तो एक आधा घंटा भी याद नहीं करते, याद ही नहीं करते। जब याद ही नहीं करेंगे, वर्तमान समय जो माया का प्रभाव है, उस प्रभाव से बचने के लिए वर्तमान समय अनुसार हमारा 2-3 घंटा योग चाहिए। और जब 2-3 घंटा योग करेंगे तब माया के प्रभाव से बच सकेंगे। तो 2-3 घंटा हम कैसा योग करें? उसके लिए आपको ये नहीं करो कि दोपहर को सोना नहीं, रात को 2 बजे उठना। जो मधुवन की दिनचर्या है उसको फॉलो करो। अमृत वेला का 1 घंटा योग करना है। अमृत वेला सारे फ्री रहते हैं। 1 घंटा अमृत वेला जरूर 4:45 से लेकर के 4:45 तक 1 घंटा करना, अच्छी तरह जागृत होकर के। उसके बाद क्लास के पहले, सवेरे भी कल भी बताया था, क्लास के पहले भी सबको आकर के आधा घंटा योग जरूर करना। ये योग मधुबन में भी बाबा ने नियम बनाए, सेंटर में भी नियम है, लेकिन आजकल इस नियमों में हल्के होते जा रहे हैं। अगर आपने क्लास के पहले योग ही नहीं किया, वो मुरली आपके धारणा में नहीं आएगी। इसलिए क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग करना है। तो कितना घंटा हो जाएगा? 1.5 घंटा। रात को सोने से पहले, बेड पर सोने से पहले 15-20 मिनट आधा घंटा योग करके सोना है। क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का फाउंडेशन है, लेकिन अमृत वेला का फाउंडेशन क्या है? रात को सोने की पहली की बेला। लेकिन रात को सोते समय कैसे सोते हैं? सारा दिन थक के आते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बिस्तरा डाल देंगे, बाबा कहेंगे कि बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, अभी मुझे नींद आ रही, पता नहीं अमृत वेला मेरी नींद खुलेगी नहीं खुलेगी, आप तो जरूर जगा देना। फिर इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला करके सो जाएंगे। तो अमृत वेला तो बाबा उठाएगा, लेकिन उठाने के बाद वही बातें याद है कि 2 दिन में सोए नहीं थे, फिर सुस्ती आएगी। तो अमृत वेला ढीली क्यों हो गई? क्योंकि सोने से पहले ढीली अवस्था में सोए थे। इसलिए सोने से पहले जागृत होकर के आधा घंटा योग करके, बाबा को दिनचर्या सुना करके, जैसे बता ना उसी दिन गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए कहाँ जाओ? बाबा के पास। अगर कोई बच्चा माँ के गोदी में सोता है तो माँ को कोई काम करना होता है तो पहले किसको जगाएगी? समझो माँ को झाड़ू पोछा करना है और बच्चे का मुंह सिर गोदी पर है तो किसको उठाएगी? बच्चे को उठाएगी। अगर उसका सिर नीचे है तो माँ सारा काम करके आएगी, सब कुछ करेगी और फिर कहेगी बेटा उठो, 6 बज के उठो। अगर यहाँ सोता तो जल्दी उठाती। इसीलिए हमें भी यहाँ नहीं सोना, सोने के लिए बाबा की गोदी में जाकर सोना है। तब बाबा सवेरे जल्दी उठाएगा और उठते ही बाबा याद आएगा। इसलिए हमें
रात को सोने से पहले क्या करना है, आधा घंटे का योग करना है। अगर सोने के पहले योग नहीं करेंगे अमृत वेला ठीक, क्योंकि अमृत वेला जैसे बाबा आपके पास आता है इसी तरह माया की तरफ से कौन आता है, आलस और अलबेलापन। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था, कैसे मारा था, एक सैनिक आया और उसको ललकारा, कहता है हे अभिमन्यु अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मेरे पास आ जाओ, मेरे से लड़ो। अभिमान को ललकारा, उसको अभिमन्यु को लगता है ये छोटा सा सैनिक मेरे से ललकारा है, तो क्या करता है उसका पीछे करते करते गया। लेकिन कौरव ने क्या किया था, प्लान बनाया था, अभिमन्यु को क्या करना है, अर्जुन से दूर करना है, और दूर करके चक्रव्यूह बनाया था उन्होंने, और चक्रव्यूह बना करके क्या क्या दूर किया, और चक्रों में फंसा करके ऐसे अभिमन्यु को बेमौत मारा। ये संगमी की कहानी है। तो माया भी क्या करते हैं, हमें मारने के लिए रोज चक्रू बनाते हैं, और चक्रू बना करके सवेरे किसको भेजते हैं, एक सिंपल साधारण आलस को भेजते हैं। और आलस आपका किस रूप में आता है, मित्रों के रूप में आता है, और आपको क्या कहता है, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, सो जाओ, दिन में रेस्ट नहीं किया था, सो जाओ, रात को मच्छर काटे थे, सो जाओ, रात को लाइट नहीं थी, सो जाओ। बहुत मीठा बोलता है और आपको क्या करता है, सुलाता है। अगर आपको सुलाए अमृत वेला तो फिर सारा दिन आपकी स्थिति ठीक नहीं, बाबा से दूर हो गए, उसके बाद फिर परिचिंतन आएगा, फिर दूसरा आएगा, काम आएगा, क्रोध आएगा, और सब आकर के ऐसे बेमौत मारेंगे, फिर कहेंगे माया आई, बाबा ने मदद ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने आलस के वश हो गए। इसलिए सवेरे उठते ही किसका मर्डर करो, आलस का। इसलिए एक्टिव होना बहुत जरूरी है, उठते ही आलस को मारो। जो सवेरे 4 बजे गदीले पर सोता है उसको क्या मिलेगी, गधाई मिलेगी। 4 बजे गदीले पर सोने वालों को गधाई मिलेगी। जो सवेरे 4 बजे रजाई का त्याग करता है, रजाई जो सर्दी में ओढ़ते हैं ना उसको रजाई बोलते हैं, जो सवेरे 4 बजे रजाई का त्याग करता है उसको भविष्य की रजाई मिलती है। इसलिए हमें अमृत वेला एक्टिव होकर के, अलर्ट होकर के करना है। अगर यहाँ योग करते करते नींद करेंगे, भगत भी आपका भजन करते करते वो भी सो जाएगा, क्योंकि आप बाबा के सामने सोए थे, आपके सामने भगत सोएगा। इसलिए हमें अलर्ट होकर के अमृत। तो रात को सोने से पहले कितना करना है, आधा घंटा योग करना है, 15-20 मिनट योग करना है। ना जाने कल सवेरे हम उठेंगे नहीं उठेंगे, दुनिया होगी या नहीं होगी, मरते मरते कम से कम परमात्मा की याद में तो मरे। तो जो अमृत वेला के रात को सोने से पहले योग करता है उसका अमृत वेला अच्छा होगा। तो कितना हो गया, एक अमृत वेला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, रात को सोने के पहले आधा घंटा, 2 घंटा हुआ। और शाम के समय नुमा शाम का योग होता है, नुमा शाम का योग 6:30 से 7:30। अगर उस समय घर में फ्री है सेंटर पर आओ, अगर नहीं आ सकते घर में एकांत में बैठ करके बाबा को याद करो। मैं कोई पता नहीं कोई स्टेट में गया था, मुझे इतना अच्छा लगा, जो भी गृहस्थी में भी रहने वाले सभी ने अपने घरों में बाबा का कमरा बनाया, और कई कई एकदम छोटा सा घर है तो भी कहा कि हमारे बाबा कमरे में चलो। तो बाबा कमरा कैसे बनाते हो लोग, जैसे कोना तो होता है, तो कोने में उन्होंने एक छोटा सा क्या क्या रॉड लगाया, पाइप लगाई, और इधर से एक पर्दा लगाया और इधर से एक पर्दा लगाया, उसके अंदर बाबा कमरा हो गया। उसके अंदर भोग लगाते हैं, अमृत वाला भी उठ करके वहां करते हैं। इसी तरह हमें क्या करना है, योग हमें नुमा शाम का योग भी जरूर करना है। मुझे लगता है मधुबन में भी उसी समय योग का टाइम चलता है, नुमा शाम के समय।
और सारे काम को समेट करके नुमा शाम का योग 6:30 से 7:30, अगर 1 घंटा पॉसिबल तो भी करो या आधा घंटा जरूर करो। तो कितना घंटा हो जाएगा? 2.5 घंटा हुआ। उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल 7 बजे का, 10:30 बजे वाला, 12 बजे वाला, 5:30 वाला, 7:30 वाला, 9:30 वाला। अगर थोड़ा थोड़ा भी ट्रैफिक कंट्रोल, अगर ट्रैफिक कंट्रोल आपको याद भी नहीं आता, आप कुछ ऐसे नियम बनाओ, घर से कहीं भी बाहर जाते हैं 2 मिनट बाबा के फोटो जाए, वहां जा करके बाबा की दृष्टि लेकर के बाबा को, बाबा थोड़ा घर से बाहर जा रहे हैं, आप थोड़ा घर का ध्यान रखना, मेरा भी बाहर ध्यान रखना, छुट्टी लेकर के जाओ। और जैसे बाहर से आते हैं, आते ही बाबा के पास जाकर के बाबा को 2 मिनट याद करके फिर अपना कारोबार शुरू करो। खाना बनाना माता ही जाती हैं, किचन में जाते ही 2 मिनट बाबा का आह्वान करके, बाबा को आह्वान करके चेयर पर बिठा दो और काम करने के बाद फिर बाबा को कहो कि बाबा आपने इतना अच्छा दृष्टि दिया। अब तो इसी तरह बीच बीच में खाना सामने आता है, 2 मिनट बाबा को याद करके पानी पीते हैं, तो सहज आपका कितना घंटा हो जाएगा? आधा घंटा हो जाएगा। तो कितना घंटा हुआ? 3। उसके लिए मैंने बोला कि 2 बजे उठना नहीं, 2 बजे उठना है। सहज सिंपल आप इस नियमों का पालन करो, आपका रोज का योग का चार्ट कितना हो जाएगा? 1 घंटा, 3-4 घंटा हो जाएगा। और जो बैठ करके 3-4 घंटा योग करता है, उसका कर्मों में ऑटोमेटिकली 3-4 घंटा हो ही जाता है। और कर्मों में योग युक्त बनने के लिए कर्मों को बाबा के सामने समर्पित कर दो। अब सदा ये समझो कि हम सभी कहाँ के? आप ये समझो कि हम सभी मधुबन निवासी हैं। कौन है सभी? या वाराणसी निवासी? वैसे तो आप लोग भी काशी के हैं और हम भी असली काशी के। का हम गीत पहले सुनते थे, जहाँ शिव जी विचरण करते हैं उसको काशी कहते हैं। तो एक्चुअली शिव बाबा विचरण कहाँ करता है? मधुबन में। तो वो है, ये है भक्ति की काशी और हम हैं असली काशी, जहाँ शिव बाबा पढ़ाता है, श्री चैतन्य में शिव बाबा कार्य करता है। तो इसलिए सदा ये समझो कि बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है। जैसे जब रावण सीता को लेके जाता है तो राम क्या करता है? अपनी बंदरों की सेना तैयार करता है और सेना तैयार करके उनको पता चलता है कि समुद्र पार करके लंका में लेके गए हैं वो रावण। तो सारी बंदर सेना वहां बैठती है और एक हनुमान को क्या करता है? लंका में भेज देता है। जब हनुमान वहां लंका में जाता है, वो लंका का चकाचौंध देख करके वो फंसता नहीं, अरे राम तो वनवास से जंगल में भटक रहा है और इस रावण के पास कितना माल है, चलो वहीं यहीं डेरा डालो, कितना अच्छा बगीचा है, सोने की लंका है, और सोचा कि वापिस नहीं जाएंगे। उसको सीता ने कुछ सोने की चीज दी, उसको चबा करके फेंक दिया। कहते मेरे जिसमें राम का है, मेरे कोई काम की चीज नहीं। इसी तरह आज संगम का यादगार है, हमारा भी राम परमात्मा आत्मा रूपी सीताओं को रावण ने चुरा करके लेके गया और ये सृष्टि पर, ये सृष्टि लंका है, इस लंका में रखा हुआ है। तो राम परम धाम से, अयोध्या मतलब परम धाम से आए हैं और माउंट आबू में डेरा डाला हुआ है और वहां से आपको हनुमान बन करके कहाँ भेजा है? काशी में भेजा है। यहाँ कोई बिजनेसमैन बनाने के लिए, कमाने के लिए, टीवी देखने के लिए नहीं भेजा है, 2-4 मंजिल मकान बनाने के लिए नहीं भेजा है, इसलिए भेजा है आत्मा रूपी सीताओं को ढूंढने के लिए भेजा है। जब भी आप कहीं मार्केट में सब्जी लाने के लिए जाते हैं तो क्या समझो, मैं आत्मा रूपी सीताओं को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, इस नशे में जाओ। मैं जब भी कभी जाता हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ सेवा में, तो मैं हमेशा रहता कि राम ने मेरे पर भरोसा रख करके मुझे यहाँ लंका में भेजा है, मैं यहाँ आत्मा रूपी सीताओं को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जेल में जाऊंगा, उसी नशे में जाऊंगा, मैं सोचता मैं जाते ही दरवाजा खुल जाएगा, परमिशन मिल जाएगी, और परमिशन मिल जाती। इसीलिए इसी ना तो आपका क्या हो जाएगा, सरल सहज ही कर्म योग लग जाएगा। कई कहते हैं ये बच्चे, बाबा मेरे बच्चे मानते नहीं, वो कहेगा तुम्हारे हैं, तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। ये बच्चे मेरे नहीं है, पति मेरा नहीं है, वो कब था? पिछले जन्म में था।
आप तो हम एक देवी हैं और गुप्त रूप में उनके घर में रहती हूँ, इसलिए यहाँ सेवा करने के लिए आई हूँ और इसलिए उनके घर में रहती हूँ, बाकी उनका मेरा कोई संबंध नहीं है। जैसे सेंटर पर बहनें रहती हैं, सेंटर पर बहनें रहती हैं, तो आप लोगों के साथ अटैचमेंट है, उनकी प्यार है, लेकिन अटैचमेंट नहीं है। इसी तरह घर को घर नहीं समझो, ये मेरा एक सेवा केंद्र है और इस सेवा केंद्र में मैं समर्पित हूँ। और क्योंकि इन पति के साथ, इन बच्चों के साथ मेरा इस जन्म का कार्मिक आह्वान बहुत है, वो चुप्त करने के लिए बाबा ने मुझे भेजा है। इसलिए मुझे उनको दिल से सेवा करनी है, दिल से उनको खाना बनाना है। अगर वो बच्चा नहीं मानता तो बाबा को कैसे कंप्लेन करो, बाबा जिस बच्चे की सेवा करने के लिए आपने मुझे भेजा है वो थोड़ा आजकल तंग कर रहा है, ऐसा बोलो। ये नहीं कहो कि बाबा मेरा बच्चा, वो कहेगा तुम्हारा है ना, तुम दे रहे। इसलिए इतना इसको कहते हैं गृहस्थी नहीं, दृष्टि। और तब जाकर के आपका योग लगेगा। ये घर बाबा का है, ये बाबा के बच्चे, ये नहीं कि पता नहीं कितना खाता रहता है, इतना चावल खाता रहता है, ये मांगता रहता है। गुस्से से नहीं बनाओ, प्यार से बनाओ। अभी बाबा का बच्चा आएगा, उसने मुझे कलर मदद किया था, अब मैं इसको क्या खिलाओ क्या न खिलाओ, ऐसे विचारों से भोजन बनाओ। मधुबन में इतने लोग आते हैं, हम कहते हैं पता नहीं लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, उठेंगे सुटे माउंट आबू आते रहते हैं, हमें कोई रेस्ट भी नहीं मिलता। अगर ऐसा खुशी से खाना बनाएंगे, वो खाना खा करके दूसरे दिन ही बिना टिकट के वापस चले जाएंगे, लेकिन उनको आने का मन नहीं करता। क्यों? खाना प्यार से बनाते हैं। अभी कई लोग आते हैं, तो आप कौन से मसाला डालते हैं, क्या क्या डालते हैं, इतना टेस्टी क्यों है? क्योंकि उसमें स्नेह और प्यार से बनाते हैं। इसीलिए हर काम सेवा समझ करके करो, बाबा के याद में करो, तो सहज आपका योग क्या हो जाएगा, लग जाएगा। इसीलिए कर्म योग और सब बैठक योग से भी ज्यादा महत्व है कर्म योग। एक बार नारद जी एक बार विष्णु जी के पास जाते हैं, कहते हैं इस संसार में सबसे ज्यादा याद कौन करता है आपको? तो विष्णु जी कहता है एक खेती वाला मुझे बहुत याद करता है। नारद जी को गुस्सा आता है, कहता मैं सदा नारायण 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 बोलता और आप उसका नाम ले रहे। कहता हाँ, वो एक खेती वाला मुझे बहुत याद करता है। कहता ठीक है, आप उसको देख रहे हैं तो जाओ देख के आओ। तो नारद अपना रूप बदल करके जाता है, पेड़ के नीचे बैठता है। वो खेती वाला आता है, काम करने से पूर्व कहता है भगवान ये खेती आपकी है, ये सब आपका है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। फिर अपना काम करता है, बीच में फिर रुक करके कहता है भगवान ये सब आपका है। 3-4 बार याद किया, चला गया। नारद को गुस्सा है, कहता है उसने तो 3-4 बार ही आपका नाम लिया और मैं सदा नारायण नारायण बोलता रहता हूँ। कहता ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, कभी समय आएगा। एक दिन नारद को नारायण ने बुलाया और क्या क्या, एक दीवा दिया और दिए के अंदर फुल तेल भरा था और दीपक जला करके दिया। और नारद को कहा कि देखो ये दीपक लेके जाना और पूरा सृष्टि को चक्कर लगा के आना, पूरा सृष्टि को चक्कर लगा के आना। लेकिन याद रखना, दिए का तेल गिरना नहीं चाहिए और बाती बिल्कुल बुझनी नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सिर कर दूंगा। तो डर गया नारद। तो नारद वो लेकर के क्या करता है, बस उसको याद आता है तेल गिरना नहीं चाहिए, बाती बिल्कुल बुझनी नहीं चाहिए, उसका ध्यान था। ऐसा करके बहुत एकदम यहाँ से अच्छी तरह आया और कहा कि देखो तेल नहीं गिरा, बाती भी नहीं बुझी। लेकिन कहा कि ये सब करते समय तुमने मुझे कितना बार याद किया, नारायण नारायण कितना बार बोला? कहता हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। कहता तुमको एक जवाबदारी दी, वो करते समय तुमने एक बार भी मेरे को याद नहीं किया। वो खेती वालों को मैंने खेती का काम दिए हैं, वो करते हुए 5 बार उसने मुझे याद किया, तो आपसे भी श्रेष्ठ कौन हो गया? वो हो गया। इसी तरह अपनी जवाबदारी करते हुए भी हमें याद करना वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कर्म करते हुए भी हमें क्या करना है, बीच बीच में बाबा को आह्वान करना, याद करना, वो है सर्वश्रेष्ठ योग। इसलिए हमें कर्मों में भी योग युक्त रहना है। तो कितना घंटा योग करना है, योग कैसे लगाना है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, कई बातें स्पष्ट होगी। लेकिन योग लगाने के लिए कुछ धारणाएं हैं, वो धारणा सुना करके हम पूरा करेंगे।
मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर वो धारणा आपके जीवन में नहीं है, आप योग लगा नहीं सकेंगे। भले आपको योग की विधि पता है, योग का महत्व पता है, तो भी योग नहीं लगा सकेंगे। तो योग लगाने के लिए लगभग 6-7 धारणा है। पहली धारणा है, अगर आप योग युक्त रहना चाहते हो, पर चिंतन से बच करके रहने की जरूरत है। अगर आप किसी का परिचिंतन करते, आप योग लगा नहीं सकेंगे। इसलिए अगर मुझे योग की अनुभूति करनी है, पर चिंतन से बचने की जरूरत है। वो कैसे बचना है उसके बारे में कल चर्चा की थी थोड़ी। दूसरी बात है, अगर मुझे योग की अनुभूति करनी है, उसके लिए बाबा के श्रीमत का पालन करने की जरूरत है। जो श्रीमत का उल्लंघन करता है, उसका योग नहीं लगेगा। जैसे कल भी बताया था, कोई भी माँ बच्चों से प्यार करते, कब करती है? जब वो माँ का कहना मानते हैं। इसी तरह जितना बाबा का कहना मानेंगे, बाबा आपको प्यार करेगा, अर्थात योग लगेगा। योग दोनों तरफ से होता है। बाबा कहेंगे बच्चे, और आप कहेंगे बाबा, बाबा भी कहेंगे बच्चे। हम तो बाबा बाबा बोल रहे, बाबा बोल ही नहीं रहे आपको। क्यों नहीं बोल रहे? आपने उसका कहना नहीं माना। इसलिए बाबा का कहना मानना, श्रीमद् प्रमाण चलना, और परिचिंतन से बचना क्यों जरूरी है? अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों की बुराई करेंगे, बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से जाओ, तुमने मेरे बच्चों को बुलाने के लिए मेरे बच्चा बोलता है। इसलिए भगवान से प्यार करना है, पर चिंतन से बचना है। तीसरी बात है, अगर हमें योग की अनुभूति करनी है, इसके लिए दुआएं चाहिए। अगर आप किसी की बदुआई लेते हैं, दुआएं नहीं लेते, योग नहीं लगेगा। क्योंकि दुआएं परम धाम जाने का विमान है। अगर आपके पास विमान ही नहीं, तो आप योग में जाएंगे कैसे? इसलिए बाबा सेवा करो, ये करो। बाबा कहता किसी को संदेश दो, आसिता का स्मशान में जाओ, उनको बताओ, मंदिर में जाओ। ये बाबा क्यों बोलता है? क्योंकि उसे दुआएं मिलती है। अगर कोई अंधा खड्डे में गिर रहा है, जिसके पास आंखें है, उसको रहम तो नहीं आएगा ना, रहम आना चाहिए ना। इसी तरह आज जो भी लोग हैं, कैसे हैं? भले स्थूल आंखें हैं, लेकिन है अंधे, जिसको अपने घर का ज्ञान नहीं है, पिता का ज्ञान नहीं है, कहाँ जाना है ये ज्ञान नहीं, समय का ज्ञान नहीं, तो सारे कैसे हैं? इसीलिए अब हमें क्या करना है? बाबा का संदेश सबको देना है, दुआएं लेना। इसको समझो कोई सास है, कोई सास है, बहू को तंग करके, झगड़ा करके, मार पिटाई करके यहाँ करके बैठी योग लगा रहे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, और बहू के संकल्प चल रहे, वो नीचे खींच रहे और ये ऊपर उड़ रहे। कैसे उड़ेगी? किसी की बदुआएं आपको नीचे खींचेगी, ऊपर नहीं जाने देंगी। इसलिए ऐसा कोई काम ना करो जिसके संकल्प चलेंगे, जो कोई आपको बदुआई दे। इसलिए दुआएं चाहिए, तब योग लगेगा। तीसरी धारणा है। चौथी है, अगर मुझे योग युक्त बनना है, मेरे पास सहन शक्ति चाहिए। अगर आपके पास सहन शक्ति नहीं है, किसी की बातें दिल में लग जाते हैं, बुद्धि में लग जाते हैं, योग युक्त नहीं बन सकेंगे। योग में तो बैठेंगे, बार बार जिसने आपको तंग किया वही याद आएगा। इसलिए कहते हैं योगी का कोई दुश्मन नहीं होता, योगी का कोई मित्र भी नहीं होता। इसलिए सहनशील बनो। और सहन शक्ति के लिए कितनी सारी कर्मों की हुई गति को याद रखो, जो हुआ अच्छा उसको याद करो। शाम के समय चर्चा की थी। इसलिए मुझे सब कुछ सहन करना है, कभी नहीं सोचना मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, सब मेरे को तंग कर। अगर कोई तंग कर रहा है, डाली कभी एक हाथ से नहीं बचती। मैंने भी कभी तंग किया था, मेरा हिसाब शुद्ध हो रहा है। इसलिए सहनशील बनो, संकल्प नहीं चलाओ। सहन शक्ति की धारणा। कितनी बातें हो गई? चार। पांचवी बात है, अगर मुझे योग युक्त बनना है, इसके लिए आत्माभिमानी बनना बहुत जरूरी है। जितना आत्माभिमानी बनेंगे,
बाबा को अपनी तरफ खींचने का एक ही तरीका है, आप आत्माभिमानी बनो, बाबा आपकी तरफ खींचा आएगा। देहपान में आएंगे, बाबा आपसे दूर चला जाएगा। इसलिए आत्माभिमानी सिद्धि योग का आधार है। आत्माभिमानी वाला तुरंत खींचा जाता है परम धाम में, उसकी मन बुद्धि परम धाम में जाती है। आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ, पांचवी धारणा। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा साजन हूं और तुम मेरे कौन हो? सजनी। कोई भी साजन सजनी को लेके जाने के लिए आता है, कब लेके जाता है? उठा करके। सजनी उसे छोटी हो, अब सजनी भारी है, साजन छोटा है, कैसे लेके जाएगा? इसी तरह हमारा साजन ज्योति है,